सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस कहानी का जो हम विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब एक तरफ खतरनाक कॉर्पोरेट साजिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ भयानक रोमांटिक गलतफहमियां। और ये दोनों एक ऐसे मोड़ पर टकराने वाली हैं जिसका अंजाम शायद ही किसी ने सोचा हो। ये सिर्फ कोई आम ड्रामा नहीं है, बल्कि पावर, प्यार और गलत टाइमिंग पर लिए गए गलत फैसलों का एकदम परफेक्ट मिक्स है। जरा इन लाइंस पर गौर कीजिए। चूंकि ये मेरा नहीं है, मुझे इसे भूल जाना चाहिए। कितनी गहरी बात है ना। ये गाने के बोल इस पूरे ड्रामे के पीछे छुपे उस असली दर्द को एकदम सटीक तरीके से पकड़ते हैं। बाहर से देखने पर शायद सब कुछ नॉर्मल और शांत लगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। और ये जो तड़प है ना, यही आगे चलकर पूरी कहानी को पलट कर रख देगी। अब दांव पर क्या लगा है ये समझना बहुत जरूरी है। हम असल में दो बिल्कुल अलग अलग तूफानों को एक साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक तरफ वो सीक्रेट कॉर्पोरेट जाल है और दूसरी तरफ वो दिल तोड़ने वाली गलतफहमी। और सबसे ट्रैजिक बात क्या है, इन किरदारों का हर एक फैसला अनजाने में ही सही वांग परिवार की मुखिया यानी दादी को एक बहुत ही दुखद अंत की तरफ धकेल रहा है। शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, जहां जियाक्सिन की जिंदगी में अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक बिल्कुल नई भूमिका। अब यहाँ जो विडंबना है वो सच में कमाल की है। मतलब एक तरफ जी बाहर दुनिया के सामने जियाक्सिन को बिल्कुल अजनबियों की तरह ट्रीट कर रहा है, एकदम सख्त। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे वही इंसान अपने होने वाले बच्चे की माँ को हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। शेंदाओ लॉ फॉर्म ने उसके कपड़े, फेशियल और प्रमोशन तक का खर्चा छुपकर उठा रहा है। बाहर से जितना पत्थर दिल दिखता है, अंदर से वो उतना ही ज्यादा फिक्रमंद है। जरा इन नई सुविधाओं को देखिए। अब कोई छोटे मोटे काम या प्रिंटिंग नहीं, सीधा आर्ट एग्जीबिशन और बड़े बड़े सोशल इवेंट्स। और तो और अच्छे कपड़े और स्टाइलिंग का पूरा खर्चा भी मिल रहा है। और ये सब किसने प्लान किया है? जाहिर है जिया ने। वो ये पक्का करना चाहता है कि जियाक्सिन का एक सोशल स्टेटस बने, ताकि कोई भी कभी भी उसे परेशान करने या नीचा दिखाने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन इसी बीच कॉर्पोरेट दुनिया में एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा है। हाई-फाई का बुना हुआ एक बहुत ही शातिर जाल। यहाँ इन दो ब्रांड्स के बीच का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है वो पुराना भरोसेमंद हेरिटेज ब्रांड, एकदम क्लासिक, जो सालों से परिवारों के लिए सेफ माना जाता है। और उसके ठीक सामने है हाई-फाई की ये नई सॉफ्ट वाटर सीरीज, एकदम ट्रेंडी, मार्केट में हाई डिमांड, नए नए हथकंडे। लेकिन इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। असल में हाई-फाई की नज़र तो हुआनियाओ द्वीप वाले उस कारखाने पर कब्जा करने की है। और इस पूरे ट्रैप में जो सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल है, वो है ये नंबर 1। ज़ोजान यहाँ एक बहुत ही अग्रेसिव प्रेशर टैक्टिक खेल रहा है। वो जी को इस अजीब से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कितना वक्त देता है? सिर्फ और सिर्फ 1 दिन। और सच बताएं तो बिजनेस में इतनी हड़बड़ी ही हमेशा सबसे बड़ी रेड फ्लैग होती है। खैर, वापस चलते हैं उस रोमांटिक उलझन की तरफ, जहां कुछ अफवाहें और एक अस्पताल का दौरा हालात को और भी बदतर बनाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है। अचानक जैक्सन को चक्कर आते हैं। एक अच्छा दोस्त होने के नाते डायलन उसकी मदद करता है और उसे डॉक्टर हाउ के पास ले जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और मासूमियत भरा लगता है ना? लेकिन नहीं, कुछ लोग चुपके से इनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। और यकीन मानिए, मदद करने का ये छोटा सा कदम एक इतनी बड़ी गलतफहमी खड़ी करने वाला है, जिसे परिवार आगे चलकर एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अस्पताल के उस सीन में जब डॉक्टर गलती से डायलन को जियाक्सिन का पति समझ लेते हैं, तब जियाक्सिन के मुंह से जो सच निकलता है ना, वो सच में दिल तोड़ देता है। उसने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये एक लाइन साफ साफ दिखाती है कि इस समझौते वाली शादी अंदर ही अंदर उसे कितनी गहरी चोट पहुंचा रही है। और अब वो मोड़ आता है जहां ये दोनों अलग अलग कहानियां आपस में टकराने लगती हैं। और शुरुआत होती है उस जहरीले शैम्पू के राज से। जैक्सन की तबीयत खराब होने का कनेक्शन असल में जी के उस नए शैम्पू के सैंपल से जुड़ा है। थोड़ा साइंस की भाषा में समझें तो इसमें एक फेथिलेट नाम का केमिकल है। इसे शैम्पू को खुशबूदार और बालों को मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कैंसर का खतरा बढ़ाता है और भ्रूण के विकास को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब जिसे वो ट्रेंडी सॉफ्ट वाटर बताकर बेच रहे हैं, वो असल में एक जानलेवा जाल है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब जेंग्रेन की माँ को इस जहरीले केमिकल के बारे में पता चलता है, तो वो क्या करती है? वो सच छुपाती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बेटे का वो जल्दबाजी में किया गया सौदा बच जाए।
मतलब लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि कंपनी की दशकों पुरानी इज्जत और यहाँ तक कि लोगों की सेहत की भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब ये सब कुछ एक साथ फट पड़ता है। कॉरपोरेट का धोखा और प्यार की गलतफहमियां बिल्कुल एक ही समय पर। इस टाइमलाइन को देखिए, ये कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। सुबह 10 बजे उस जहरीले शैम्पू का राज खुलता है। दोपहर 2 बजे जियाक्सिन और डायलिन की वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं। शाम 4 बजते बजते परिवार में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर 4:30 बजे दादी ये सब सुन लेती हैं, तस्वीरें देख लेती हैं और सदमे में बेहोश होकर सीधा कोमा में चली जाती हैं। 2 अलग-अलग तूफान बिल्कुल एक साथ क्रैश कर गए। इस भयानक हादसे के बाद सारी की सारी गलती बिना सोचे समझे जियाक्सिन के सिर मढ़ दी जाती है। तकदीरें जो अब बिल्कुल अलग होने वाली हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। परिवार का गुस्सा शांत करने के लिए जियाक्सिन चुपचाप घर छोड़ देती है, लेकिन उसी वक्त असली विलन यानी ज़ेंग्रिन ये खुलासा करता है कि उसने बिना पूछे उस जहरीले हाईफे कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगाकर उसे फाइनल कर दिया है। मतलब एक तरफ तो वो बेचारी शादी और घर छोड़कर जा रही है और दूसरी तरफ वो कॉर्पोरेट जाल भी पूरी तरह से अपना काम कर चुका है। अलग होने के बावजूद ना इनकी तकदीरें आपस में पूरी तरह से उलझी हुई हैं। घर छोड़ने से पहले जियाक्सिन का जी के खाने और कपड़ों के लिए वो केयर नोट्स छोड़कर जाना दिखाता है कि फिक्र अभी भी है। और दूसरी तरफ जी को भी यह एहसास होने लगा है कि दादी के बेहोश होने की वजह सिर्फ वो तस्वीरें नहीं हो सकती, कहानी में कुछ तो झोल है। और अब वो जियाक्सिन का सारा आश्रय छीनने की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो लौट आए। तो अब सवाल ये उठता है कि उस जहरीले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुके हैं, जियाक्सिन घर से बाहर है। अब जी अपने उस घोंगे को वापस घर लाने के लिए आगे क्या खतरनाक कदम उठाएगा? क्या वोंग परिवार इस भयंकर बर्बादी और धोखे से कभी उभर पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब दांव इतने ऊंचे हों तो क्या सच्चाई और प्यार अपना रास्ता खोज ही लेते हैं? ये जानने के लिए बस आगे का इंतजार करना होगा।